हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आपको जैसा पता ही होगा कि आरआरबी पीओ एंड क्लर्क एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, अप्रॉक्स 20 डेज़ ही हैं। तो मैं अपना लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो आई होप उनको इनसे मदद मिल जाए। और मैंने जो गलतियाँ की आप मत करना। अगर पेपर टफ आता है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर ईजी आता है तो क्या करना चाहिए, ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है। मैं सिर्फ शेयर कर रही हूँ, ऐसा मत समझना कि बहुत ज़्यादा आपको फॉलो ही करना है। पर हाँ, एज ए एडवाइस अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो एडवाइस के तौर पे, कि अगर आप अप्लाई करना चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो स्कोर कार्ड है पिछले साल का, तो सबसे पहले मैंने पहले भी शेयर किया हुआ, मैं एक बार और शेयर कर देती हूँ अपने मार्क्स। तो आप ये देख सकते हैं मेरा जो एग्ज़ाम था वो था 6/8/23 को, यानी 6 अगस्त को था और लास्ट शिफ्ट में था। मेरा एनालिसिस भी चैनल पे पड़ा हुआ आप देख सकते हो। तो इसमें मैं अपने मार्क्स शो कर देती हूँ। तो ये आप मेरे देख सकते हो मार्क्स, आई होप विजिबल होंगे। तो मैंने एमपी की हूँ, तो मैंने एमपी से ही अप्लाई किया था। तो रीजनिंग में मेरे मार्क्स आए थे 37.75 आउट ऑफ 40 एंड क्वांट में आए थे 18.75। अब आप सोचोगे कि क्वांट में इतने कम क्यों आए थे, तो क्वांट का लेवल बहुत अच्छा आया था। आप एनालिसिस भी देख सकते हो, यूट्यूब पे रिव्यू भी देख सकते हो। पिछले बार के जो आरआरबी पीओ का पेपर था उसके कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन हुई थी। अब देखना, इसके पहले की कट ऑफ 50-60 के लाइन में रहती थी अप्रॉक्स स्टेट की। कुछ स्टेट की जिसमें वैकेंसी कम थी उसमें इस बार भी ज़्यादा, पिछले बार भी ज़्यादा ही गई थी। लेकिन मैं अगर ओवरऑल स्टेट्स की बात करूँ तो जो कट ऑफ है वो काफ़ी डाउन हुई थी। एमपी में अप्रॉक्स 56-55 की कट ऑफ होती थी। लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। कट ऑफ हो गई थी 50, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। और मेरा जो स्कोर आया था 56.50 आया था। और जो मैंने अटैम्प्ट किए थे रीजनिंग में, मैंने किए थे 38 क्वेश्चंस, जिसमें मेरे 37.75 यानी इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था। और क्वांट में मैंने किए थे 20 क्वेश्चंस। तो इसमें अगर आप नॉर्मलाइजेशन नहीं भी मानोगे तो ये एग्जैक्ट स्कोर आ सकता है, लेकिन रीजनिंग का नहीं आ सकता। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप पेपर के पहले दिमाग में कोई टारगेट सेट करके मत जाना। मैंने ऐसा सेट किया था कि मुझे 65 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे अगर मुझे कट ऑफ क्वालिफाई करनी है। लेकिन वो पेपर का लेवल ऐसा आया था ना कि मैं शुरू से, आप रिव्यू तो इंसान देखते ही है, तो मेरा दूसरे दिन के लास्ट शिफ्ट में था, तो मैंने दोनों दिन के रिव्यूज़ देखे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या ही क्वालिफाई होगा, लेवल बहुत हार्ड आ रहा है। तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर गई थी, ठीक है जितना आएगा उतना कर दूंगी। लेकिन वो रिलैक्स माइंड की वजह से मेरा पेपर क्वालिफाई हो गया था, ये वाला प्रीलिम्स का। तो यही होता है कि पेपर में आप रिलैक्स रहो, कोई टारगेट सेट करके मत जाओ। और ईजी आएगा तो आपको वहीं पे पता चल जाता है, क्वेश्चन ईजिली बनते हैं। और टफ आता है तो भी पता चल जाता है। तो आपको एक टारगेट अगर आप सेट करके जाओगे ना तो पैनिक करोगे वहाँ जाके, ऐसा लगेगा कि वो टारगेट मुझे पूरा करना है, इतने क्वेश्चन करने हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वांट बहुत टफ आई थी पिछले बार, आरआरबी पीओ के अकॉर्डिंग टफ थी, तो लोगों के अटैम्प्ट ही बहुत कम थे, तो कट ऑफ ड्रास्टिकली कम हुई थी। आप सारे स्टेट की देखना, एक्सेप्ट उड़ीसा एंड हरियाणा जहाँ पे वैकेंसी बहुत कम थी, तो वहाँ पे आई थिंक वेस्ट बंगाल, 2-3 ऐसे थे वैकेंसी जहाँ पे कम थी, वहाँ पे कट ऑफ हाई गई थी जो पहले भी जाती थी। लेकिन बाकी स्टेट्स में तो बहुत कम गई थी। एमपी में तो सीधे 5 या 6 मार्क्स डिक्रीज हो गई थी। और सेम मेंस में भी हुआ था कि अगर आप आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस का पेपर देखोगे तो बाकी जो पेपर आए थे उनकी जो कट ऑफ थी वो 80s में जाती थी। लेकिन इस बार की जो कट ऑफ है वो 71 या 72 आई थिंक एमपी की गई थी। और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, कुछ टेस्ट दिए थे आरआरबी क्लर्क के एंड पीओ के, तो मैं अपने मार्क्स शो कर रही हूँ। इस बार मैं एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ रेदर दैन परसेंटाइल एंड अटैम्प्ट। परसेंटाइल पे भी देना चाहिए, पर परसेंटाइल ऐसा होता है कि वो फ्लैक्चुएट करता है ऊपर नीचे। तो अगर 85 और 90 के ऊपर है, 85 के ऊपर है, तो मुझे वो ओके रहता है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना चालू किया, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम से मैंने सीख लिया है। इसमें भी आप देख सकते हैं 95% एक्यूरेसी है। देन उसके बाद ये पीओ का मैंने दिया था, तो पीओ में भी आप देख सकते हैं सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया था। तो मेरा ऐसा है कि मैं कोई भी चीज़ ना जल्दीबाजी में नहीं कर रही हूँ इस बार, बहुत आराम से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम का मुझे 2-3 मेंस एंड प्री देने के बाद समझ में आ चुका है कि आपको काम रहना बहुत ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम में आप काम नहीं रहोगे तो पूरा पेपर ख़राब हो जाता है। ईजी चीज़ भी हमसे नहीं आती, माइंड काम करना बंद कर देता है। तो आपको कोई भी टारगेट सेट करके मत जाओ, जैसा पेपर आएगा आप वैसा परफॉर्म करोगे। और इस बार एक एडवांटेज ये भी है कि आईबीपीएस का अगर आप कैलेंडर देखोगे तो पिछले बार जो मेंस था वो 10 सितंबर को था, और जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम थे वो 19 अगस्त तक चले थे। आरआरबी क्लर्क एंड पीओ के पहले हुए थे, देन क्लर्क के थे। लेकिन इस बार अगर आप देखोगे ना तो ऑफिसर स्केल 1 आप देख सकते हो, यहाँ पे जो एग्ज़ाम है मेंस का वो 29 को है, यानी बहुत अच्छा टाइम मिला है। 18 को एज़ यूजुअल ख़त्म हो रहा है, लेकिन वो 29 अप्रॉक्स सितंबर लास्ट है। तो लास्ट में आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा। आप चाहो तो कंप्यूटर प्री के बाद भी पढ़ सकते हो। मैंने तो सिर्फ 2 या 3 दिन ही कंप्यूटर पढ़ा था, फिर भी मेरा उसका कट ऑफ निकल गया था, क्योंकि पेपर क्या थी, मैंने 2 दिन पहले सिर्फ वीडियोज़ ही कुछ देखे थे, ज़्यादा जस्ट किया भी नहीं था। तो ये था मेरा, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो अगर आपको हेल्पफुल लगे, आई होप आपको हेल्पफुल लगे, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए मुझे लगा कि अगर आपको
तो एक गाइडलाइन मिल जाती है, एक एनालिसिस मिल जाता है कि कैसे आपको पेपर करना चाहिए। क्योंकि घर पे बैठ के जो मॉक देते हैं और रियल एग्ज़ाम में जब हम देते हैं तो उसमें बहुत फ़र्क होता है। घर पे हमारी चीज़ें 25 मिनट, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स के पेपर में कभी-कभी 40 मिनट्स में ही हो जाती है, लेकिन वहाँ आपको 45 कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ये रहा छोटा सा वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।